दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार ये सीरीज चल रही है। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनमें आए हुए राजस्थान की जो जीके के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ और आने वाली 2022 की परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो आज पार्ट में 13 नंबर लेकर आया हूँ और मैंने लगभग 2022 और 21 से कंप्लीट करवा दिए और 2020 में लगभग जो आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में वो आज इस वीडियो में हमें चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, रीट मेंस की तैयारी करा है तो इस वीडियो को आराम से देखना लास्ट तक और यार यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। मात्र आपको 15 मिनट में डेली आपको ये 50 क्वेश्चनों का रिवीजन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? तो आबानेरी आपको पता है कहाँ पर है? आबानेरी है दौसा में। कहाँ पर है? आबानेरी बावड़ी कहाँ पर है? दौसा जिले में। दूसरा देखो, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी, ध्यान रखना, 1966 में। कब हुई थी? 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना, ये जो आंसर की मैं आपको ये सही बता रहा हूँ तो इसमें अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो आंसर माने गए हैं वो यहाँ पर आपको मैं करेक्ट है आंसर बताऊँगा। तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? वो था कल्याणमल। कौन था? बीकानेर का कौन सा राजा था? कल्याणमल। अगला देखो, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावरी किस जिले में है? तो हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावरी कहाँ पर है? ये है दौसा में। कहाँ पर है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में। अगला देखो, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है चरेवती चरेवती। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरेवती चरेवती ये राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है। अगला देखो, निम्न में से ज्वाई नदी किसकी सहायक नदी है? ज्वाई नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? माही, लूणी, बनास, सूखड़ी। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी की। किसकी है ये? लूणी नदी की। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है? ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन, कई बार बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम ये रिपीट हो रहे हैं इस वीडियो में। तो किस स्थान पर है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान? ये स्थित है। तो ये आपको पता ही है कहाँ पर है। तो ये है, ध्यान रखना, अविकानगर टोंक। कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्में है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्में है? ये है, ध्यान रखना, कपास की। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, कपास। अगला देखो, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है वो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आएगा, ध्यान रखना, 61%। कितना हो जाएगा? 61%। और यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला देखो, वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है का एक प्रकार है। वालरा पद्धति है जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है और इस किसका प्रकार है? ये प्राकृतिक, वनस्पति, जंगली जानवर, कृषि या चिकित्सीय उपचार। तो ये आपको पता ही है किसका है? कृषि का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो आपको पता है राजस्थान में तो सिर्फ ओनली कर्क रेखा ही गुजरती है जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 जिलों में गुजरती है। अगला देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी पर बिशलपुर बांध अवस्थित है? बिशलपुर बांध किस नदी पर है? बिशलपुर बांध। बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। तो ये है बनास नदी पर। किस नदी पर है? बनास नदी पर। अगला देखो, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी ऐसी प्रणाली है? 6ठी, 7वीं, 8वीं या 5वीं? जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी ऐसी प्रणाली है? तो ये है, ध्यान रखना, 6ठी प्रणाली। कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, 6ठी प्रणाली। अगला देखो,
इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो ये है, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। बलवद विलास किसकी रचना है? यह किसकी सृष्टि है? बलवद विलास किसकी रचना है? जेम्स टोड, मोंटनेस्की, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण। बताइए मुझे इसका। बलवद विलास किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, ये है सूर्यमल मिश्रण की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी, ध्यान रखना, सुमित्रा सिंह हैं। कौन थी? सुमित्रा सिंह हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ? रूपाजी, कालीबाई, न्यूनराम, नानक भील। कौन था जो डाबी में शहीद हुआ था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वो था नानक भील। कौन हुआ था? नानक भील। अगला देखो, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन बनाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये बनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती बोलियों का प्रभाव है? ढूंढाड़ी, ब्रिज, बागड़ी, मेवाती। तो ये है, ध्यान रखना, बागड़ी का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी, बागड़ी का। अगला देखो, ढोला मारूरा दुआ का रचनाकार कौन था? ढोला मारूरा दुआ, तो ये आपको पता है कौन था? कवि कलोल। कौन था? कवि कलोल है जो ढोला मारू दुआ का रचनाकार था। बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बढ़ार मृत्यु, उत्सवों के समय, विवाह के समय या जन्म के समय? बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, विवाह के समय। किसके समय? विवाह के समय बढ़ार भोज रखा जाता है। अगला देखो, राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, ये जानी जाती है मांड गायन के लिए। किसके लिए? मांड गायन के लिए। अगला देखो, किस दुर्ग में जयबाण तोप है? तो ये देखो, मैंने कितनी बार आपको बता दिया। तो ये है जयगढ़ दुर्ग में। किस में है? जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप है। कहाँ पर है? जयपुर में। नक्की झील कहाँ पर है? तो नक्की झील आपको पता है माउंट आबू सिरोही। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। कल जो आपको पता है टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, हिल स्टेशन कौन सा है राजस्थान में प्रसिद्ध? तो वो है माउंट आबू सिरोही वाला। ये क्वेश्चन आया था। कौन सा हिल स्टेशन कौन सा है? तो वो है माउंट आबू सिरोही। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई? जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई? मान सिंह प्रथम के समय। किसके समय? मान सिंह प्रथम के समय। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ये क्वेश्चन अब की बार हुबहू एग्जाम में जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है, हुबहू एग्जाम में पूछा गया था, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं की गई थी। तो इसलिए आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और यहाँ से क्वेश्चन आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और स्पेशल ये रीट के लिए तो रामबाण साबित होंगे ही होंगे। तो बताएंगे मुझे कौन ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ध्यान रखना, अहिरवाटी कौन सी नहीं है? तोरावाटी है, राजावाटी है और नागरचोल है, लेकिन अहिरवाटी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो ध्यान रखना, लोक चित्रकला का अंग नहीं है फड़, बनी ठणी, सांझी, पथवारी। तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है? बनी ठणी, ये चित्रकला से संबंधित है। अगला देखो, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये है जयपुर। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर जिला। अगला देखो, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? किस वर्ष में सांबर झील जो जयपुर में है के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसका नाम बताना है आपको, कौन सा था? तो ध्यान रखना वो था बख्तावर सिंह। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, कौन था? बख्तावर सिंह। अगला देखो, संयुक्त राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, इसका उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया और इसका उद्घाटन किसने किया? ये किया था, ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था इसका उद्घाटन? है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखो, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? ये था विद्याधर भट्टाचार्य। ये आपको पता ही है कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। अगला देखो, निम्न में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो है पेयजल नहीं पहुंचाया जाता, तो ये आपको पता ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली में नहीं पहुंचाया जाता। अगला क्वेश्चन देखो, भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, किस नस्ल को जाना जाता है? मगरा को, भारतीय मेरिनो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगरा। अब यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो आंसर माना गया है वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो ये करता है UNCCD। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। कौन करता है? UNCCD। ये क्या है? मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? तो ये किसने की थी? जोधपुर ने। किसने की? जोधपुर देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी। किसने? जोधपुर जिले ने। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं है? भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं है। सुरक्षित, अर्धक्रांतिक, अति दोहित संदोहित, न्यून संदोहित। बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, न्यून संदोहित, ये इसमें क्या है? ब्लॉक की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरखान पर्वतीय, पठारी, मैदानी, मरुस्थलीय। तो ये आपको बताइए बरखान किससे है? मरुस्थलीय से संबंधित है। अगला देखो, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? माही नदी, तो ये बनाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा की। तो आपको बताइए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माही नदी इन जिलों में बहती है। अगला देखो, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान की निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन अब की बार क्या है? लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो हेला ख्याल यहाँ पर कहाँ की प्रसिद्ध है? दौसा और सवाई माधोपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? दौसा और सवाई माधोपुर की। देवनारायण जी का मुख्य केंद्र अवस्थित है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा। बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाज के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए मुझे, उस समय ये करंट का क्वेश्चन आया था, तो वो थी राज्यश्री कुमारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यश्री कुमारी को निशानेबाज के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार मिला था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो वो है मानमोरी का अभिलेख। कौन सा है? मानमोरी का जो अभिलेख है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर है प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए मुझे। बताइए मुझे राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम। तो ध्यान रखना, इसका नाम हो जाएगा नागणेची। क्या हो जाएगा? नागणेची। ऑप्शन नंबर है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो ये किया था, ध्यान रखना, अकबर ने। किसने जारी किया था? अकबर ने। पछेवड़ा संदर्भित है।
पगड़ी, आभूषण, परिधान, बर्तन। बताइए मुझे पछेवड़ा किससे संबंधित है? तो पछेवड़ा है परिधान से। किससे है? परिधान से इनका संबंध है। बम्ब नृत्य का संबंध किस स्थान से है? बम्ब नृत्य। तो बम्ब नृत्य आपको पता ही है कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। बम्ब नृत्य है अलवर का प्रसिद्ध। किसका है? अलवर का प्रसिद्ध। आनंद विलास के रचयिता कौन है? आनंद विलास के रचयिता कौन है? महाराजा राज सिंह, जसवंत सिंह, जगत सिंह फर्स्ट, मालदेव। तो बताइए मुझे आनंद विलास के रचयिता कौन है? तो ये है महाराजा जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया महाराजा जसवंत सिंह। हरी मेखला के रचयिता कौन है? ये पुस्तकें आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। रीट 2022 के लिए स्पेशल एग्जाम में ये टॉपिक जोड़ा गया है। हरी मेखला के रचयिता कौन है? माहूक, जयानक, श्यामलदास, सदाशिव। तो ध्यान रखना माहूक। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 माहूक है जो हरी मेखला के रचयिता हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? तो ध्यान रखना ये करता है 23%। कितना करता है? 23% राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत इतना जो है धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया 23%। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। लगातार ये निरंतर आपको ये क्लास मिलती रहेगी। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हूबहू एग्जाम में देखने को आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे और जिसके आंसर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ये माने गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर देना, क्योंकि जो क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा माने गए उसके आंसर की यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ। कोई आपको यहाँ पे गलत आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।